हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गाइस, मैं आपके लिए फिर एक टॉपिक लाया हूँ। जो ये टॉपिक क्या चीज़ का है, हिंदी ग्रामर का है। और ये हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 बनने जा रहा है। और इसमें हम आपको बताएंगे भाषा के अगला स्टेप। इसकी भी जर्नी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। तो गाइस बने रहिए, एंड तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसके एंड में वीडियो कैसी आपको लगी, तो जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा का विकास कैसे भी, हिंदी भाषा जो है कैसे उसका इतना ज़्यादा डेवलप हुआ, इतना विकास कैसे हुआ। तो आखिर हिंदी भाषा का पहले कैसा उसका मतलब प्रचलन रहा होगा, तो बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग किया गया है कि पहले हिंदी जो थी ना, वो एक उसका रूपरेखा अलग था। क्या था? संस्कृत में, उसके बाद पाली में आया, पाली के बाद प्राकृत में, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, तब जाके हिंदी में हुआ है। हम लोग डायरेक्ट आज के डेट में हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत से भी रूबरू होते हैं। लेकिन ये अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, ये सब भाषा मुझे नहीं सिखाई गई, क्योंकि बहुत ही प्राचीन भाषा है। तो देख लिए ना, हिंदी सबसे लास्ट स्टेज में आया है। उसके पहले इतने सारे भाषा के प्रचलन हो चुका है। तो शुरुआत हुआ संस्कृत से, खत्म हो गया आके हिंदी पे। और हिंदी का नए नए तकनीकी से सुधार किया जा रहा है। चलिए, पहले हमने बताया था कि पूरे विश्व में, दुनिया में प्राचीन समय में, उसमें 3000 भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन आगे 3000 भाषाओं को 12 भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया गया। अर्थात हम कह रहे हैं कि 3000 भाषाओं का जो परिवार है, यानी जो फैमिली है, वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 12,000 भाषाओं के परिवार में कन्वर्ट हो चुका है। कौन कौन भाषा है? जैसे देखिए, यहाँ पर है भारत यूरोपीय, एक साथ लिखा गया, भारत यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, बर्मा, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, बांटू, यूराल, अल्टाइक, अमेरिकी, जिसको रेड इंडियन कहा गया है, कैकेसस, सुडानी और बुशमैन। ये जो है इस तरह से जो 3000 भाषाएं थी, उसको 12000 भाषाएं में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब एक 12000 भाषा की यूनिट बन चुका है। उसी में वो मतलब भाषा का रूप देखने को मिलता है। भाषा उसमें क्या रहता है, एक जुड़ा हुआ होता है, कि यूनिट में फिट किया होता है। तो ये थी 3000 भाषाएं पहले बोली जाती थी, उसी को 12000 भाषाओं के परिवार में बताया गया है। हर भाषा की अपनी अपनी क्या है, अपने अपने उसका भाषा का लेवल है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बोली। बोली जो है 2 टाइप का होता है, एक पूर्वी है और एक है पश्चिमी। तो देखिए, ये जो पूर्वी भाषाएं हैं, इस पूर्वी भाषा में आप एक चीज देखोगे कि पूर्वी भाषा जो होती है वो बाहरी शाखा होती है। पूर्वी भाषा क्या होता है? एक बाहरी शाखा होता है, जिसका अगर देखा जाए तो जन्म जो हुआ है अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यानी ये जो पूर्वी हिंदी है, उसका जो जन्म हुआ है, वो जन्म देने वाला, जन्म देकर बनाने वाला, यानी इसकी उत्पत्ति जो हुई है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अगर इसकी बात करें कि कौन कौन सी भाषाएं आती है पूर्वी हिंदी में जो बोली जाती है, वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ बोली है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के, तो पश्चिमी हिंदी भीतरी शाखा है। पश्चिमी हिंदी भीतरी शाखा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। किसका हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। और इसका अन्य भी नाम आता है। इसको हम केंद्रीय हिंदी, आर्यभाषा हिंदी, वास्तविक हिंदी के भी नाम से जानते हैं। इसका केंद्रीय हिंदी, आर्यभाषा हिंदी और वास्तविक हिंदी के भी नाम से जानते हैं। एक और चीज है कि जैसे इसके अंतर्गत ये भाषाएं बोली जाती है, इसके अंतर्गत है हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा etc। मतलब ये समझिए तो हम लोग पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के सभ्यता से घिरे हुए हैं। हम लोग या तो मिक्स करके बोल रहे हैं, नहीं तो दोनों में से कोई एक बोल रहे हैं। हम लोग चूंकि ब्रजभाषा या कन्नौजी सब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम लोग या तो केंद्रीय हिंदी बोल रहे होंगे, ठीक है, आर्य भाषा हिंदी बोल रहे हैं, तो वास्तविक हिंदी बोल रहे हैं। यानी हम लोग सीधे ये कहें कि हम लोग जो है ये पूर्वी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, हम लोग पश्चिमी हिंदी में कुछ हिस्सा इसका जो है बोल पा रहे हैं। तो ये इसका इतिहास चल रहा है, जो मैंने आपको बता रहे थे कि ये जो भाषा का हमने आपको जर्नी बताया है, जर्नी एक और वीडियो होगी, वो जर्नी खत्म होगी, उसके बाद आपकी भाषाएं की जो जर्नी होगा समाप्त होगा, उसके बाद लिपि की जर्नी बताएंगे आपको। तो भाषा का ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।